महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा समाप्त हो चुकी है। बलराज कुंडू नागल चौधरी से लेकर पंचकुला तक 24 दिन तक पदयात्रा पर रहे। उनकी पदयात्रा को हरियाणा की सियासत में बड़ी चर्चा भी मिली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बलराज कुंडू को इस यात्रा से क्या हासिल हुआ और इस यात्रा का हरियाणा की जनता पर क्या इम्पैक्ट गया। बलराज कुंडू हरियाणा की सियासत में एक तीसरा विकल्प बनना चाहते हैं। वो सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं और अपना बड़ा सियासी मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इन तीनों ही मकसद को लेकर बलराज कुंडू ने यह पदयात्रा निकाली। लेकिन यह हकीकत है कि बलराज कुंडू की यात्रा को वह जन समर्थन नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। बलराज कुंडू के साथ न तो कोई बड़े चेहरे जुटे और न ही भारी संख्या में जनता उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतरी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बलराज कुंडू की यात्रा का सही में बेनिफिट किसे हुआ। बलराज कुंडू की यात्रा का पूरा बेनिफिट बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बलराज कुंडू की यात्रा में जो भी लोग शामिल हुए वो बीजेपी के विरोधी थे। इन वोटरों के कारण, इन सपोर्टरों के कारण बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि अगर बलराज कुंडू नई पार्टी बनाते हैं तो उनके साथ भी बीजेपी विरोध के वोटर ही इकट्ठे होंगे और ये वोटर बंटने के चलते बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी यही चाहती है कि 2024 में उनके विरोध के वोटर कई जगह बटें। बीजेपी का साफ साफ गणित है कि उनके खिलाफत के वोटर कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, इनेलो में, जेजेपी में और बलराज कुंडू की पार्टी में बटेंगे। ऐसे में 5 या 6 जगह वोटर बटने से उनको फायदा होगा और तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाएगी। बलराज कुंडू की यात्रा को लेकर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 24 दिन में उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इतना जन समर्थन हासिल नहीं किया कि वो हरियाणा की सत्ता में निर्णायक सियासी ताकत बन सकें। बलराज कुंडू को अभी अपने मंच को पार्टी में बदलना होगा और पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा और पार्टी को सभी 90 हलकों में फैलाना होगा। 1.5 साल के दौरान बलराज कुंडू के लिए ये पूरे तामझाम करना आसान नहीं होगा। पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा करना आसान नहीं है। उनके पास मजबूत टीम नहीं है, उनके पास बड़े चेहरे नहीं हैं। ऐसे में सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना और जिताऊ प्रत्याशी तलाश करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। उनके लिए पहाड़ जैसी चुनौती रहेगी। बलराज कुंडू ये सोचते हैं कि वे 8-10 विधायक बनाकर दुष्यंत चौटाला की तरह हरियाणा की सत्ता में निर्णायक फैक्टर बन सकते हैं, किंग मेकर बन सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा के बाद अगले ही चंद दिनों में वो नई पार्टी बनाने की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन यह सच्चाई कि बलराज कुंडू अभी अपने खुद के महम हलके में अपने बलबूते पर चुनाव जीतने के हालात में नहीं हैं। 2019 के चुनाव में भी बलराज कुंडू कहीं न कहीं हुड्डा परिवार के बैकडोर के समर्थन के बलबूते पर चुनाव जीते थे। वो 2024 में भी भूपेंद्र हुड्डा परिवार का समर्थन मिलने पर ही वो चुनाव जीत पाएंगे। 2019 के चुनाव में आनंद सिंह दांगी के परिवार को डाउन करने के लिए ही कहीं न कहीं खेल खेला गया था और उस खेल के बदले बलराज कुंडू को जीत दिलाई गई थी। ऐसे में जब बलराज कुंडू खुद की सीट अपने बलबूते पर जीतने की क्षमता नहीं रखते हैं तो ऐसे में हरियाणा की सत्ता में बड़ा विकल्प बनने की उनकी संभावनाओं पर ग्रहण लग जाता है। ये भी कह सकते हैं कि 24 दिन की यात्रा के दौरान बलराज कुंडू शायद 24,000 वोटों का समर्थन भी हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि महम से बाहर उनके स्वागत के लिए चंद ही लोग आए। हर जगह 5-10 लोग ही उनके समर्थन में रहे, कहीं पर 100-150 लोग भी आए। लेकिन कुल मिलाकर पूरे हरियाणा की 24 दिन की यात्रा में वो अपने साथ 24,000 लोगों को नहीं जोड़ पाए। पंचकुला में यात्रा के समापन पर की गई रैली में भी वो महज 2,500 लोग इकट्ठे कर पाए। इन लोगों की संख्या ये बताती कि बलराज कुंडू यात्रा निकालकर एक चर्चित चेहरा जरूर बन गए हैं, लेकिन वो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी के बराबर की सियासी ताकत बनने से भी कोसों दूर हैं। और इस यात्रा के बलबूते पर वे हरियाणा की सत्ता में बड़ी दावेदारी नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अभी अपनी पार्टी को खड़ा करना ही बेहद मुश्किल रहेगा और उसके बाद उनके लिए 8-10 जिताऊ चेहरे तलाश करना भी बेहद कठिन रहेगा। बलराज कुंडू की यह यात्रा उन्हें चर्चा में जरूर ले आई है, लेकिन हरियाणा की सियासत में उनकी यात्रा का कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बलराज कुंडू के सियासी भविष्य के बारे में, उनकी प्रस्तावित पार्टी के बारे में आप अंदर की खबरें जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।